गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, जिसमें अपन को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर ऑफ numbers a and b such that a square plus a यानी स्मॉल a कैपिटल A प्लस बी आई इक्वल टू 0। यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि a की वैल्यू है अपने पास, लेकिन a स्क्वायर की वैल्यू अपन को प्रोवाइड करनी है। तो a स्क्वायर की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, देखिए। तो a इंटू ए, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 1 2 1, इसी प्रकार से 3 1 2 1, इस प्रकार से दोनों मैट्रिक्स जो लिख करके इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो मल्टीप्लाई आप जानते हैं कि पंक्ति का यानी फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड पंक्ति का फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट कॉलम तैयार हो जाता है। दोबारा से उसी प्रकार से फर्स्ट पंक्ति का सेकंड कॉलम से, सेकंड पंक्ति का सेकंड कॉलम से ही करते हैं, तो सेकंड कॉलम तैयार हो जाता है। इस प्रकार से अपन कॉलम तैयार करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 3 का हम 3 से करेंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 2 का 1 से करेंगे तो 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट कॉलम से अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब सेकंड पंक्ति का इसी सेकंड कॉलम से ही करते हैं, सेकंड रो का। तो 1 का 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लिया। अब उन्हीं पंक्तियों का यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो का किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से। तो 3 का 2 से करते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 का 1 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 का 2 से करते हैं तो 2, 1 का 1 से करते हैं तो 1 हो जाता है। इस प्रकार से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की 11 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 और ये 3। ये आई आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है ये। अब इस वैल्यू को अपन इसमें रखते हैं, ये अपने पास, जिससे अपन ए और बी के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 11 4 8 3, इस प्रकार से ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की, प्लस ए इंटू ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू अपने पास है 3 1 2 1, प्लस बी आई की वैल्यू अपन जानते हैं 1 0 0 1 होती है। इस प्रकार से अब अपन इसे ए का इसमें मल्टीप्लाई, बी का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो 11 8 4 3 प्लस 3a 2a ए, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, b 0 0 b हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं, दोनों को यानी 3 मोड हो गए इसमें, 3 मैट्रिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों मैट्रिक्स को वो ऐड करते हैं अपन यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 प्लस 3a, 11 प्लस 3a प्लस b, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब सेकेंड में इसको ऐड करते हैं, 11 3a और b हो गया। अब 8 प्लस 2a प्लस 0 हो जाएगा, 8 प्लस 2a प्लस 0, इस प्रकार से। सेकेंड रो
4 प्लस ए और प्लस 0, इस प्रकार से 4a प्लस 0, ये हो जाएगा 4 प्लस ए प्लस 0। यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या आएगा अपना, वो सेकंड कॉलम के सेकंड अवयव में क्या रहेगा, 3 प्लस ए प्लस बी, इस प्रकार से इक्वल टू 0। सभी मैट्रिक्स जो आव्यूह दिए हैं, इन आव्यूह को अपन ने ऐड कर लिया, सम ऑफ मैट्रिक्स। तो अब अपन ए और बी में कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट, यानी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट ए और बी में है दोनों प्रकार से। तो 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0 हो सकता है, प्लस 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये दोनों उधर पास करते हैं तो 3a प्लस बी इक्वल टू -11 हो जाएगा। इसे उधर करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगा इस प्रकार से। अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज कर दीजिए, प्लस ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे -a प्लस और प्लस 3a, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2a, यहाँ पे 2a हो जाएगा। और इधर देखिए -11 और +3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -8, तो 2 से 4 यानी a इक्वल टू -4 आ जाएगी वैल्यू, a की वैल्यू आ गई -4। ए वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ए की वैल्यू या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो ए वैल्यू पुट कर दी अपन ने, ए वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट, ए वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है 3 इंटू ए की वैल्यू -4 प्लस बी -11 हो जाएगा। तो ये -12 प्लस बी इक्वल टू -11, ये उधर जाएगा पास करेंगे तो b इक्वल टू -11 प्लस 12 हो जाएगा, ये 12 उधर जाके, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, यानी b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -4। इस प्रकार से a और b की वैल्यू फाइंड की। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है। सो गाइस क्वेश्चन है अपने पास, फॉर द मैट्रिक्स ए सो दैट AQ 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, हेंस फाइंड A इनवर्स। तो अपन को क्या करना है, इसमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मैट्रिक्स जो दिया है उसमें इसमें रख के इसकी वैल्यू इक्वल 0 करना है, और हेंस फाइंड A इनवर्स, और A इनवर्स यानी कि A का व्युत्क्रम फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए अपन पहले A इनवर्स की जो प्रोसेस है ना वो पूरी करते हैं। A इनवर्स के लिए पहले पढ़ते हैं अपन, तो हेंस फाइंड A इनवर्स। तो A इनवर्स कैसे निकालते हैं, A इनवर्स की प्रोसेस क्या है, तो पहले A इनवर्स की प्रोसेस निकालने के लिए अपन करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स, जो A मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का अपन मॉड निकालते हैं। मॉड निकाल लेंगे, उसके बाद में अपन उसकी सेकंड यानी कि कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर के बाद में एडजॉइंट निकालेंगे। तो पहले अपन मॉड किस प्रकार से निकालते हैं देखिए, तो मॉड यानी मैट्रिक्स ये है अपने पास, इस प्रकार से मॉड ए इक्वल टू, तो इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 के साथ, यानी फर्स्ट रो के साथ में करते हैं। तो फर्स्ट रो के साथ में इसका एक्सपेंशन होगा, तो सॉल्व ए इक्वल टू 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पे चाहिए मॉड ए चाहिए, पहले मॉड ए निकालते हैं। तो देखिए मॉड ए में क्या होगा, यानी इस 1 के सापेक्ष, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस रहेगा, तो ये +1 है, तो +1 के साथ एक्सपेंशन करते हैं यानी प्रसार करते हैं। तो ये इस प्रकार से फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का 3 से -1 का -3 से हो जाएगा, तो 6
-3 का -1 का -3 से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस ये फॉर्मूला वाली माइनस है यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। अब -1 के साथ यानी सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम कैंसिल आउट और फर्स्ट रो कैंसिल आउट, 2 1 2 -3 3 बचेगा। 1 का 3 से करते हैं तो 3 हो जाएगा, -3 का इससे करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब +1 तो यहाँ पे इस प्रकार से कैंसिल आउट होगा ये, तो 1 2 2 -1, तो 1 का 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंशन हुआ इस मैट्रिक्स का। तो यहां से अपन को मॉड ए यानी कि मॉड ए की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी 1 × 3, 1 × 3 -1 × 9 हो जाएगा +1 × -5 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा 3 -9 -5, तो मॉड ए इक्वल टू हुआ आपका 3 -14, तो ये हो जाएगा आपका -11, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से अपन ने मॉड ए की वैल्यू फाइंड की। अब अपन को चाहिए कोफैक्टर यानी सेकंड, तो सेकंड निकालते हैं यहाँ पे a11 यानी -1 की पावर 1 + 1, तो यहाँ पे -1 की पावर कितनी हो गई, पावर 2 हो गई, तो यहाँ पे ये 1 निकल के आएगा यानी इवन पावर है। अब निकालते हैं a12, तो -1 की पावर 1 + 2, पावर इसके हिसाब से चल रही है अपनी 1 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 a13, तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका +1 आएगा, यहाँ से +1 निकल आएगा यहाँ पे। इस प्रकार से अपन फर्स्ट रो का एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट रो का एक्सपेंशन यहाँ पे देखा है, देखो दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि 3, यहाँ पे कितना बच रहा है 3, तो जो यहाँ पे शेष है ना वही लिखा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा तो 3 होगा, ये -9 और ये -5 हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो के साथ जो एक्सपेंशन है वो हो चुका, उसके जो सेकंड है यानी कोफैक्टर वो अपन ने इस प्रकार से निकाल लिए हैं। अब आगे अपन देखते हैं यहाँ पे a21 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि ऑड पावर है तो -1 निकलेगा। इसी प्रकार से a22, तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, तो यहां से निकलेगा आपका +1 निकलेगा यहाँ पे। और ऐसे ही a23 निकालते हैं, a23 -1 की पावर 2 + 3 रहेगा, 2 + 3 रहेगा, तो यानी कि पावर यहाँ ऑड हो गई तो -1 निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रकार से। यानी सेकंड रो के अपन ने ये सेकंड निकाल लिए। अब सेकंड रो का एक्सपेंशन करते हैं, तो एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए क्या होगा 1, इस 1 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 बचेगा, -1 3 बचेगा, तो 1 का 3 से हो जाएगा, -1 का +1 से हो जाएगा। तो 1 का अपन 1 से करते हैं तो क्या 1 का अपन 3 से करते हैं तो 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, और -1 का +1 से होगा तो ये +1 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस तो -1 आएगा और माइनस इसमें इस प्रकार से ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 4 रहेगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब a21 हो गया, अब a22 निकालते हैं, यानी इस 2 के साथ एक्सपेंशन करते हैं। तो 2 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो क्या रहेगा, फर्स्ट वो सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी। 1 का 3 से करेंगे, 1 का 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का 1 का 3 से हो गया, 2 का 1 से करेंगे तो -2
2 हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से 1 बचेगा यहाँ, तो ये भी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम A23 मतलब -3, तो इसके साथ इसका एक्सपेंशन करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से। थर्ड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल रहेगी, 1 1 2 -1, -1 का 1 से 1 हो जाएगा, 2 का 1 से करेंगे तो -2, यानी कि -3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आएगा -3, तो ये +3 हो जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड रो के साथ एक्सपेंशन कर लिया, केवल थर्ड रो से करना है। जब हम इसे थर्ड रो से करते हैं तो देखिए, थर्ड रो से A31 यानी कि 2, इसके साथ एक्सपेंशन करेंगे हम, तो क्या होगा -1 की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगी, तो +1 आएगा यहाँ पे। इसी प्रकार A32 करते हैं तो -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑड पावर हो जाएगी, तो -1 निकलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 निकाल लिया। इसी प्रकार से थर्ड रो का थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट है, तो -1 की पावर 3 + 3 यानी कि +1 निकलेगा, इवन पावर है। इस प्रकार से अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, किसके साथ, 2 -1 3 के साथ में। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, यानी 2 के साथ करते हैं तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 2 -1 -3, तो -1 का किससे हो रहा है 3 से, तो -3 हो जाएगा, 1 का -3 से, 2 का 1 से हो रहा है तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से -5 रहेगा और ये -5 ही हो जाएगा। अब हम सेकंड एलिमेंट है थर्ड रो का -1, तो -1 से यानी कि सेकंड कॉलम कैंसिल आउट, थर्ड रो 1 1 1 3 हो जाएगा, तो -1 का 3 से करते हैं तो -3 हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, और 1 का 1 से करेंगे तो -1, यानी कि -4 आएगा, तो ये +4 हो जाएगा इस प्रकार से। अब लास्ट एलिमेंट है अपने पास 3, तो 3 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 1 1 2, तो 1 का 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, 1 का 1 से -1 यानी +1 बचेगा यहाँ पे, इस प्रकार से 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इसका सेकंड यानी कि कोफैक्टर फाइंड कर लिए। कोफैक्टर को अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट में रखते हैं, यानी एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट A इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है A11 A12 A13, इसी प्रकार से है A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो जाएगा इस प्रकार से। तो एडजॉइंट A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 -9 और -5 हो जाएगा, A3 इस प्रकार से 3 -9 -5, 4 1 3 रहेगा, ऐसे ही इसमें -5 4 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट के बाद जस्ट अपन को इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करते हैं इसका, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod, तो mod A की वैल्यू -11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/11। एडजॉइंट की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा 3 -9 और ये हो जाएगा आपका -5, -4 1 3 -5 4 1, इस प्रकार से हमारा ए इनवर्स की जो वैल्यू फाइंड की है वो निकल आई। अब दोस्तों इसमें हमें AQ -6A² + 5A + 11I = 0 को फाइंड करना है हमें। तो देखिए इसे साफ करना पड़ेगा थोड़ा,
तो अपन क्या करते हैं, जब तक इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग इसे लिख लीजिए तब तक। दोस्तों अब अपन ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए क्यू की वैल्यू चाहिए और हमें चाहिए a² ए और आई की वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले हम ए क्यू निकालते हैं। तो ए क्यू यानी कि a², ठीक है ना। फर्स्ट में a² ए इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें a² मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ए की वैल्यू यहां लिख लेते हैं अपन। देखिए 1 1 2 1 2 -1 इस प्रकार से, और ये हो जाएगा आपका 1 -3 3 हो जाएगा ये इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे a इंटू ए से a² की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, देखिए 1 1 1 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 हो जाएगी ये वैल्यू, और इनटू ए की वैल्यू कौन है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 हो जाएगी। अब यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो देखिए किस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर आप समझ के करते हैं तो बहुत सिंपल भी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अपन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, यानी कि तीनों पंक्तियों का पहले स्तंभ से करके पहला स्तंभ तैयार कर लेंगे। फिर तीनों पंक्तियों का सेकंड स्तंभ से मल्टीप्लाई करके सेकंड स्तंभ तैयार कर लेंगे। फिर तीनों पंक्तियों का थर्ड स्तंभ तैयार कर लेंगे इस प्रकार से। तो अपनी क्या फॉर्मूला है अपना, यानी फर्स्ट यानी कि तीनों पंक्तियों का फर्स्ट कॉलम से हो रहा है। तो 1 का 1 से करेंगे 1, 1 का 1 से 1 हो जाएगा, फिर 1 का 2 से तो 2 हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कि फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट कॉलम से कर लिया है अपन ने। अब सेकंड पंक्ति का उसी फर्स्ट कॉलम से, तो 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 2 का 1 से 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 का 2 से तो -6 हो जाएगा इस प्रकार से। अब थर्ड पंक्ति का फर्स्ट से ही, तो 2 का 1 से 2 हो जाएगा, -1 का -1 हो जाएगा, और 3 का 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस आपकी आगे तक चलती है। आगे देखिए, अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 का 1 से करते हैं तो 1, 1 का 2 से तो ये 2 हो जाएगा, और 1 का -1 से करते हैं तो -1 हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से हो गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 1 का 1 से, 2 का 2 से 4 हो जाएगा, या -3 का -1 से हो रहा है तो +3 हो जाएगा इस प्रकार से। 2 का 1 से कर रहे हैं तो 2 रहेगा। अब फिर से 2 का, अब -1 का 2 से करेंगे तो यहाँ पे -1 का 2 से तो 2 हो जाएगा, 3 का माइनस तो -3 हो जाएगा, -1 से करते हैं। अब यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम क्लियर हो गया है, थर्ड कॉलम क्लियर करना है अपन को। तो देखिए यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या करते हैं, तीनों पंक्तियों यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो का अपन क्या करते हैं, थर्ड कॉलम से तैयार करते हैं। तो देखिए 1 का 1 से 1 हो गया, 1 का -3 से 3 हुआ, 1 का 3 से +3 हो गया, 1 का 1 से 1 हुआ, 2 का -3 से -6 हुआ, -3 का -3 से 9 हो गया, 2 का 1 से 2 हो जाएगा, -1 का 3 से करेंगे तो +3 हो जाएगा, और 3 का 3 से करते हैं तो यहाँ पे -1 का 3 से हो गया, और 3 का 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार से जो ऐड हो रहा है उन्हें ऐड कर लेते हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार से देखिए तो a² अपने पास क्या आया,
यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 माइनस, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये 1 कैंसिल आउट, 2 रह जाएगा 1 और 3 4 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव -3, यहाँ पे 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव कैंसिल +1, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 15 15 -1 तो -14 हो जाएगा, 2 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 to 14, ये भी 14 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 14 हो गया। अब अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर का ए से, तो ए क्यू फाइंड कर लेंगे इस प्रकार से। ये अपनी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो अपने बॉक्स में लिख लिया है क्योंकि मेन वैल्यू है। इस प्रकार से अपन ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए से करते हैं तो हमें मिलता है ए क्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 +14 इंटू, अब अपने पास ए की वैल्यू कहां पे है, ए की वैल्यू देखिए रखते हैं 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 हो जाएगी इस प्रकार से। तो इसका भी अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू देखिए क्या निकलता है, यहाँ पे ए क्यू निकल आएगा आपका 4 का, यानी कि वही प्रोसेस वही है सीधी, यानी पंक्तियों का कॉलम से यानी स्तंभ से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 का 1 से करते हैं तो 4 हो जाएगा, और 2 का 1 से करते हैं तो 2 हो जाएगा, 1 का 2 से करते हैं तब भी 2 हो जाएगा। अभी -3 का 1 से करेंगे तो -3 होगा, 8 का 1 से करते हैं तो +8 हो जाएगा, -14 का 2 से करेंगे तो -28 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से अब अपन 7 का करते हैं इसी से, तो 7 -3 और यहाँ पे +28 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट कॉलम से क्लियर होगा सभी पंक्तियों का, यानी कि सभी रो जो है ना वो फर्स्ट कॉलम से क्लियर कर चुकी हैं। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से सेकंड कॉलम पर आते हैं, तो 4 का 1 से हो जाएगा 4, 2 का 2 से 4, और 1 का -1 से तो 1 हो जाएगा -3 का 1 से करते हैं तो -3, 8 का 2 से करते हैं +16, और 14 का -1 से करते हैं तो +14 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का 1 से करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, -3 का 2 से करते हैं तो -6 हो जाएगा, 14 का तो ये -14 हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि सेकंड कॉलम भी क्लियर हो गया। अब तीनों पंक्तियों का हम थर्ड कॉलम से करते हैं, जो है ना फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 का 1 से करेंगे, यहाँ 4 4, 2 का 3 से -6, 1 का 3 से होगा तो यहाँ +3 हो जाएगा। -3 का 1 से करेंगे तो -3 का 1 से तो -3, 8 का तो -24 हो जाएगा, -14 का 3 से करेंगे तो -42 हो जाएगा। अब 7 का 1 से करते हैं तो 7, -3 का ऐसे करेंगे तो +9 हो जाएगा, 14 का 3 से करते हैं तो +14 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ए क्यू फाइंड किया। अब इसे सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर लेते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू यानी कि 4 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 8। आगे देखते हैं 8 और यानी 31 -3 -28 31 हो जाएगा, 31 लेस करेंगे 8 +8 को तो यहाँ पे बचेगा आपका 23 -23। इसी प्रकार से यहाँ पे लेस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 8 -1
तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 14 30 27 आ जाएगा। 14 16 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 माइनस 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 40 माइनस 6 20 हो जाएगा, माइनस 7 करेंगे तो माइनस 13, इस प्रकार से माइनस 13 हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन 4 3 7 माइनस 6 हो जाएगा, तो यानी प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ 42 और ये सब ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 45 माइनस, तो देखिए 4 2 6 और 3 9, और ये हो जाएगा आपका 9 और 6 4 3 9 और 2 8, माइनस 89, माइनस सॉरी 4 2 6 6 3 9 9 और इधर 6 68, माइनस 68। आगे देखते हैं 7 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 और 42, 16 42 8 58, यहाँ हो जाएगा 58। ये आ गई अपनी ए क्यू की वैल्यू यहाँ पे। तो ए क्यू की वैल्यू फाइंड की अपन ने यहाँ पे। इस प्रकार से अपन अब इसको फाइंड करते हैं, तो ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं ए क्यू की वैल्यू है अपने पास 8 माइनस 23 और 32, यहाँ पे 7 27 माइनस 13 1 माइनस 68 58। ए क्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे देखिए प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 3 और ये 7 2 8 माइनस 3, इस प्रकार से 1 माइनस 14 प्लस 14 और प्लस 5 ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू अपने पास है 1 1 2, यहाँ हो जाएगा 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 3 हो जाएगा, प्लस 11i, तो 11i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखा जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 8 7 और माइनस 1 23 27 68 32 माइनस 13 58, इस प्रकार से ये नंबर्स हो जाएंगे। अब माइनस का अपन यहाँ पे माइनस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यह 24 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इधर रहेगा आपका माइनस 18, यहाँ पे 48 और यहाँ पे हो जाएगा 84, माइनस 84 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 42 6 7 जा, और यहाँ पे माइनस 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 84। इस प्रकार से 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। प्लस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो देखिए 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस 15 माइनस 15 और प्लस 15, और प्लस 11 का करते हैं, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इस प्रकार से इक्वल टू 0। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें अपन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये पहले ऐड कर लेते हैं अपन दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पूरा टोटल ऐड कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए 8 7 1 माइनस 23 32 27 27, और ये माइनस के 13 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस 13, और इधर है 1 68, और ये हो जाएगा आपका 58 68
58 इस प्रकार से, माइनस 24 माइनस 18 42 12 48 माइनस 18 6 माइनस 84 प्लस 84 इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब प्लस ये दोनों ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो 5 11 16 प्लस 5, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, ये 5 और 10 11 21 हो जाएगा, माइनस 15 और यहाँ पे 10 और ये भी माइनस 5 और ये हो जाएगा 26 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे आपके 24 और यहाँ पे हो जाएंगे माइनस 18 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 10 प्लस करेंगे तो 42 और 7 और 5 12 हो जाएगा, यहाँ पे 27 और 21 48 हो जाएगा, 13 माइनस 5 तो माइनस 18 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, 68 और माइनस 15 तो माइनस 15 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 68 है, तो ये हो जाएगा माइनस 84 और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या नाम से 58 और 26 84 हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस 24 माइनस 18 42 12 48 और ये आपका माइनस 18 है, 6 है, माइनस 84 है और यहाँ पे 84 है, इस प्रकार से इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव आर इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी जो कैलकुलेशन है थोड़ा बारीक है, करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आसानी से यानी बिना डरे हुए कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, कई बार 4 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 4 अंक का 4 मार्क का आता है 4 मार्क का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा वीडियो को है ना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।